हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राज एकेडमी एजुकेशन में स्वागत है। आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। आज हम लोग इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि बोर्ड से संबंधित प्रश्न होंगे। और आज हम लोग जो भी प्रश्न करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक त्रिघाती बहुपद px ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3, 1 और -2 है। तो अब लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो यहाँ प्रश्न बोला गया है, त्रिघाती बहुपद px ज्ञात करें। तो त्रिघाती बहुपद px का जो सूत्र होता है पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो त्रिघाती बहुपद यानी px का जो सूत्र होता है त्रिघाती बहुपद, इसका सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। ये क्या होता है? तो ये त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है। तो हम लोग को पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दो दो करके शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया शून्यक 3, 1 और -2, ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल नहीं दिया गया है। सबसे पहले हम लोग को शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा, तब हम लोग से त्रिघाती बहुपद निकलेगा। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, इसको मिटावेंगे। तो यहाँ पर होगा हमारा दिया गया है शून्यक 3, 1 और -2। त्रिघाती बहुपद कुल 3 शून्यक होते हैं, है कि नहीं। इसमें दिया गया है अल्फा बराबर 3 मान लेंगे और बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2, ये हमने माना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बराबर है 3, बीटा बराबर है 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस गामा बराबर दिया गया है -2, तो यहाँ बच जाएगा -2 बैठ जाएगा। तो यहाँ पर निकल कर आएगा हमारा 3 अब 1 4, 3 अब 1 4 और 4 में से घटेगा 2, तो बचेगा कितना? 2 बचेगा, है कि नहीं। उसी प्रकार हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा बराबर है 3 इंटू बीटा बराबर है 1 बैठा देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। बीटा इंटू गामा, तो बीटा बराबर दिया गया है 1 गुने गामा बराबर है -2, तो -2 बैठा देंगे। बीच में प्लस है तो दे देंगे प्लस। गामा कितना है? तो गामा है -2 इंटू अल्फा बराबर दिया गया है 3, है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में गुना करेंगे 1 से तो बन जाएगा 3। यहाँ प्लस में है, ये -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 में करेंगे 1 से गुना तो बच जाएगा 2। यहाँ पर है प्लस है और अंदर है -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा? 3 दूनी 6 बन जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं। कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 6 व 2 8। जब चिन्ह सेम टू सेम रहता है तो जुड़ जाता है, तो 6 व 2 8 और ये है प्लस का चिन्ह, तो 8 में से घटेगा 3 तो बच जाएगा कितना? -5 बच जाएगा। ये हमारा निकल गया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान निकल गया। हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा बराबर दिया गया है 3 गुने बीटा बराबर दिया गया है 1 और गामा बराबर -2 दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस है तो -6 हो जाएगा। यानी कि हम लोग त्रिघाती बहुपद के अंदर जो भी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होता है वो हमने निकाल लिया। इसलिए हम लोग सूत्र से चलते हैं। त्रिघाती बहुपद बराबर त्रिघाती बहुपद px इक्वल टू, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स होगा माइनस अल्फा इंटू
बीटा इंटू गामा होता है। चलिए इस पर हम लोग मान बैठाते हैं। तो हमने एक्स क्यू का एक्स क्यू हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमने निकाला कितना +2, कितना निकला +2 निकला यहाँ पर, है कि नहीं, कितना निकला +2 निकला। तो यहाँ बैठा देंगे 2 एक्स स्क्वायर बढ़ जाएगा प्लस 2 करके शून्यकों का योगों का गुणनफल। तो हमने निकाला कितना -5 निकाला है कि नहीं, यहाँ पर निकाला कितना -5। चलिए निकाल बैठाते हैं इस पर। तो यहाँ पर निकल गया -5 इंटू कितना है एक्स है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी हमने निकाला कितना, तो -6 निकाला यहाँ पर। यहाँ बढ़ जाएगा -6 बढ़ जाएगा। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ हो जाएगा x³ माइनस 2x²। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट जो है गुना कम करता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5x हो जाएगा। आगे है माइनस माइनस हो जाएगा +6 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है त्रिघाती बहुपद px = 2। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है बहुपद x² - 9 का शून्यक ज्ञात कीजिए। आप लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो यहाँ प्रश्न दिया गया है x² - 9 का शून्य ज्ञात करें। अब ये जो प्रश्न दिया गया है x² - 9 यह एक द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद कैसे है, क्योंकि जिसका पावर 2 होता है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। और द्विघात बहुपद के कुल 2 शून्यक होते हैं। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर दिया गया है बहुपद x² - 9। जब शून्यक हम लोग निकालते हैं तो बराबर में क्या बैठाते हैं 0 बैठाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x² बराबर -9 है तो इस हटाएगा +9 बन जाएगा। यहाँ पर निकालेंगे x का मान, स्क्वायर जब हटेगा तो बन जाएगा रूट, जो कि प्लस माइनस लेकर आएगा। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल होता है 3 होता है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा शून्यक बराबर प्लस और माइनस है ना, एक होगा प्लस में और एक होगा माइनस में। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है यदि बहुपद px = x² + x + 1 का शून्यक अल्फा और बीटा है तो α² + β² का मान क्या होगा। आप लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग से जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है बहुपद px = x² + x + 1 दिया गया है और इसका जो शून्यक है अल्फा और बीटा है। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो α² + β² का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो α² + β² का फॉर्मूला हम लोग जानेंगे पहले। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हम लोग α² + β² को निकालने से पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दिया गया क्या px = x² + x + 1 दिया गया है। तो हम लोग निकालेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा, है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a होता है कि नहीं। तो हम लोग पहले b और a का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले दिया गया क्या px = x² + x + 1 दिया गया है। इसको कंपेयर करेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से। इसका व्यापक रूप क्या होता है, रूप होता है ax² + bx + c होता है। तो आप लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे x² को x² से। इसका जो कोफिशिएंट है गुणांक है 1 है तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे है bx। तो bx को गुणांक है कि क्या x है, यानी bx को कंपेयर करेंगे x से, है कि नहीं। तो b का जो कंपेयर होगा x से इसका गुणांक कितना है 1 है तो b बराबर हो जाएगा 1। उसी प्रकार c का मान कितना दिया गया है 1, c बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, है कि नहीं। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए माइनस का माइनस हो जाएगा, b बराबर कितना निकल गया 1, तो b बराबर हो जाएगा 1 बट a बराबर कितना है 1 है, कितना है 1 है।
तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 आता है कि नहीं, ये हमारा मान निकल के आता है। उसी प्रकार होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। सी का जो मान निकला है वो निकला है 1 और ए का जो मान होता है वो 1 होता है। इसका जो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, है कि नहीं। चलिए हम लोग निकालते हैं फार्मूला से। तो हो जाएगा अब में होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, फार्मूला हमने अभी बताया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आ गया, -1, -1 का हो जाएगा होल स्क्वायर दिया गया है, -2 अल्फा इंटू बीटा भी निकाला हमने 1, कितना निकाला 1 निकाला हमने, यहाँ बैठ जाएगा इंटू में 1 बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, -2 में गुना करेंगे 1 से तो बन जाएगा 2। अब 1 में से घटाएंगे 2, 1 का जो चिन्ह है वो प्लस में है, 2 का चिन्ह माइनस है, तो 2 में से घटेगा 1 तो बचेगा 1, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आता है यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया -1 हो गया। ये हमारा सही उत्तर होगा। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1 के शून्यक a माइनस बी ए और a प्लस बी हो तो a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो यहाँ प्रश्न बोला गया है वो x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1 है। इसके और ये जो बहुपद दिया गया है वो त्रिघाती बहुपद है और त्रिघाती बहुपद का कुल 3 शून्यक होते हैं। वो दिया गया क्या, a माइनस बी, यानी कि ये हो गया अल्फा ए, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा हो गया। तो हम लोग से पूछा गया है ए और बी का मान क्या होगा। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, दिया गया है बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1 दिया गया है। इसको कंपेयर करेंगे त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप से। तो त्रिघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax³ माइनस नहीं प्लस होता है bx² प्लस cx प्लस d होता है। इसको जो हम लोग कंपेयर करेंगे तो x³ को करेंगे x³ के साथ है, इसका जो गुणांक है 1 छिपा हुआ है, इसका भी गुणांक 1 छिपा हुआ है कि नहीं। तो इसका जो गुणांक होगा यानी a का जो कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा a बराबर 1 हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा -3, b का मान हो जाएगा -3 और c का मान कितना होगा 1 होगा, c का मान हो जाएगा 1 और d का मान कितना होगा, d का मान होगा -1। तो ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया। कंपेयर करना है x² को x² के साथ कंपेयर करेंगे, है कि नहीं। तो a b c d का मान निकल गया तो हम लोग निकालेंगे क्या, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फॉर्मूला होता है -b/a होता है कि नहीं। तो अल्फा बराबर दिया गया है a माइनस b बैठा देंगे प्लस बीटा बराबर दिया गया है a और गामा है a प्लस b दिया गया है। माइनस का माइनस b का मान तुरंत अभी निकाले हैं कितना -3 तो हो जाएगा -3 बट a का मान कितना आया 1 आया, यहाँ पे बैठा देंगे 1। यहाँ पर हो जाएगा। अब लोग देखिएगा यहाँ पर प्लस बी है माइनस बी है तो क्या हो गया, ये कट गया। अब ये जुटेगा ए है यानी प्लस प्लस में है तो 3 हो जाएगा, 3 यानी 1 2 3, 3 बराबर माइनस माइनस होगा प्लस यानी कि 3 हो जाएगा, 3 से 3 हो गया कैंसिल, ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, है कि नहीं। ए का जो मान निकल के आया वो कितना आया तो 1 आया। चलिए हम लोग बी का मान निकालते हैं। तो बी का मान निकलेगा कैसे, बी का मान निकलेगा यहाँ पर यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है, फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो अल्फा बराबर कितना है a माइनस बी इंटू बी का मान है a और गामा का मान कितना है a प्लस b है और माइनस का माइनस d का मान अभी निकालें कितना -1, है कि नहीं। तो d का मान हो जाएगा -1 बट a का मान कितना आया 1 आया, तो हम बैठा देंगे यहाँ पर 1 बैठा देंगे।
आप लोग देखिएगा ये फॉर्मूला मिल रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बच जाएगा बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस 1 का 1 हो जाएगा। अब लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले क्या निकाले ए का मान कितना है 1, तो 1 का मान क्या करेंगे यहाँ पर बैठा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर इंटू ए का मान कितना ये 1 निकला है बराबर हो जाएगा 1 है कि नहीं, और 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर दिया गया है 1 है कि नहीं, तो 1 को भेज देंगे उस साइड यानी कि माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 और माइनस प्लस में था तो उस जाएगा माइनस में, यानी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 यानी कि बी बराबर हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकाल के आता है यानी कि आता बराबर ए बराबर आ गया 1 और बी बराबर हो गया 0, ये हमारा आंसर निकाल के आ गया। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो हमारा 5वां प्रश्न होगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें। हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग, और द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है, तो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है कि नहीं, शून्यकों का योग, और दिया गया कितना -3 दिया गया है कि नहीं, और गुणनफल 2 है, तो गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया गया है कि नहीं गुणनफल। यहाँ पर हमारा दिया गया क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, उसी प्रकार दिया गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया गया है। तो हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो होगा द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। हम लोग इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान बैठावेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर का बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया गया कितना -3, तो -3 यहाँ पर बैठा देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी दिया गया है कितना, तो 2 दिया गया है, यहाँ पर 2 बैठा देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होता है प्लस, क्योंकि ब्रैकेट गुना का काम करता है, 3 में गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस 2। ये हमारा द्विघात बहुपद निकल कर आ गया, ये हमारा सही